ओम शांति। आज का वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। आज बाबा ने कहा, अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। आज बाबा हम सबसे ये दृढ़ संकल्प चाह रहे हैं कि हम सब बच्चे अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करें, मन में ये पक्का करें कि हम बच्चे सारे दिन में हर संकल्प द्वारा, हर बोल द्वारा और हर कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। और बाबा ने कल के वरदान में हमें ये बताया था कि पुण्य आत्मा की डेफिनेशन क्या है। पुण्य आत्मा की डेफिनेशन बाबा ने हमें क्लियर की थी कि पुण्य आत्मा वो है जो हर समय, हर परिस्थिति में, हर कर्म में दूसरों को सुख देगा और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें दूसरों से सुख ही लेगा। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कैसा भी किसी का भाव हो, कोई इंसल्टिंग भाव हो, कोई बॉसीनेस दिखाए, कोई इरिटेशन में हो, कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन कल बाबा ने क्लियर किया था कि पुण्य आत्मा मतलब देना भी सुख है। लेकिन अगर परिस्थिति ठीक नहीं है हमारे अकॉर्डिंग या उसमें से कुछ नेगेटिव आ रहा है तो भी हमें उसमें से पॉजिटिव ही लेना है। कोई अगर इंसल्ट कर रहा है तो उसमें से भी पॉजिटिविटी को ही निकालना है, उसमें से भी अच्छाई को ही देखना है। तो बाबा ने कहा, सुख लेना और सुख देना ये पुण्य आत्मा का काम है कि चाहे हम कुछ करें तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो दिखने में नेगेटिव लग रहा है तो भी उसमें से हमें पॉजिटिव ही निकालना है। तो ये पुण्य आत्मा का काम बाबा ने बताया था। और आज के वरदान में बाबा ये कह रहे हैं कि हर संकल्प द्वारा, बोल द्वारा और कर्म द्वारा पुण्य आत्मा हमें बनना है, पुण्य ही करना है। मतलब ना तो मुझे संकल्प द्वारा किसी को दुख देना है, ना मुझे संकल्पों में ही किसी के किसी भी चीज़ से, कोई पास्ट से या कोई फ्यूचर की किसी भी बात से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है, मुझे दुख नहीं लेना है। संकल्पों में भी यूजुअली हम दुख देते नहीं हैं, लेकिन हम दुख ले लेते हैं। हम उन परिस्थितियों में नेगेटिव चर्न कर लेते हैं। तो बाबा कहते संकल्प द्वारा भी पुण्य आत्मा बनना मना, संकल्प द्वारा भी ना दुख देना ना लेना, बोल द्वारा भी दुख नहीं देना, लेकिन अगर कोई कुछ बोल दे तो उसमें हमें दुख नहीं लेना है। कर्म द्वारा हम खुद तो ऐसा कर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरे से ऐसा कर्म हो जाए जिसमें हल्का सा नेगेटिव भाव हो या पूरा ही नेगेटिव भाव हो, उस समय पर भी मुझे उसमें से क्या निकालना है? पॉजिटिविटी। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य करना है। बाबा कहते पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। ऑब्वियस है, जब हम देंगे भी सुख, हम ले भी सुख ही रहे हैं, हम अंदर से संतुष्ट हैं, हमारा किसी के साथ कोई मनमुटाव है ही नहीं, दूसरी आत्मा भी हमारे से संतुष्ट है, तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। जब हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में पुण्य होगा तो हर संकल्प और बोल और कर्म में दुआएं जमा होंगी। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। कब निकलेगी? जब हम उनको सुख देंगे तब निकलेगी। तो दिल से शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं।
ऐसी दुआएं जो कमाते हैं, जो मन से, बोल से, कर्म से सुख देने के निमित्त बनते हैं, बाबा कहते हैं वो ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज़ मिलती है, उन बच्चों को ही प्राइज़ मिलती है। तो आज बाबा ने हमसे दृढ़ संकल्प कराया, तो मैं आत्मा ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि हर संकल्प द्वारा, बोल द्वारा और कर्म द्वारा मैं आत्मा पुण्य आत्मा बनकर पुण्य ही करूँगी। इन तीनों चीज़ों के द्वारा सुख दूँगी, सुख लूँगी, पॉजिटिविटी दूँगी, पॉजिटिविटी लूँगी। और बाबा कहते कि ऐसे करके हम विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाएंगे, दुआओं के पात्र बन जाएंगे और सर्व से हमारे प्रति सहयोग के लिए, हमारे सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया निकलेगा। ओम शांति।